दोस्तों, रात का आसमान शांत दिखता है, लेकिन उस अंधेरे में बहुत बड़े पत्थर, एस्टेरॉयड, छिपे हैं जो अंतरिक्ष में अविश्वसनीय गति से दौड़ रहे हैं। हमारे सौर मंडल के जन्म से बचे हुए ये पुराने अवशेष कॉस्मिक टाइम कैप्सूल की तरह हैं, लेकिन कभी-कभी उनके रास्ते हमारे रास्ते से टकरा जाते हैं। मूवी ड्रामा भूल जाओ, असल प्लैनेटरी डिफेंस साइंस सब्र और सालों की प्लानिंग के बारे में है, न कि आखिरी मिनट की हीरोपंती के बारे में। वैज्ञानिक चुपचाप आसमान को स्कैन करते हैं, शक्तिशाली कंप्यूटरों और टेलीस्कोप का उपयोग करके खतरा बनने से बहुत पहले ही उसे पहचान लेते हैं। खतरा सच है, पृथ्वी पहले भी टकराई है और फिर टकराएगी, लेकिन डायनासोर के विपरीत हमारे पास ज्ञान और तकनीक है। हम खतरे को आते हुए देख सकते हैं और उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। यह उम्मीद की कहानी है, डर की नहीं। कैसे इंसान ब्रह्मांडीय आपदा से खुद को बचाना सीख रहा है। चलो देखें कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं, खतरा कितना बड़ा है और हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। असली सुपर हीरो वो वैज्ञानिक और इंजीनियर जो पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए हर दिन काम करते हैं। इस एपिसोड को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया? थैंक यू। तो सब्सक्राइब का है बगल में वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया? चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। एस्टेरॉयड को खतरनाक क्या बनाता है? कल्पना करो, एक शहर के आकार की गोली जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो। अगर यह टकराती है तो निकलने वाली ऊर्जा सभी परमाणु बमों को मिलाकर भी कम पड़ जाती है, जिससे गड्ढे, भूकंप और धूल का बादल बन जाता है जो सालों तक सूरज की रोशनी को रोक सकता है। यहां तक कि एक छोटा एस्टेरॉयड भी, जैसे 2013 में चेल्याबिंस्क के ऊपर वाला, सिर्फ वायुमंडल में फटकर हजारों लोगों को घायल कर सकता है। एक बड़ा एस्टेरॉयड वैश्विक आपदा ला सकता है, बड़े सुनामी, जंगल की आग और खाद्य श्रृंखला का ढहना। असली जोखिम एस्टेरॉयड के आकार, गति और वह कहां टकराता है इस पर निर्भर करता है। ज्यादातर एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच की बेल्ट में सुरक्षित रूप से रहते हैं, लेकिन कुछ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या एनईओज हमारे रास्ते को पार करते हैं। ये एनईओज ही हैं जिन्हें वैज्ञानिक लगातार ट्रैक करते हैं। उन्हें ढूंढना, ट्रैक करना और उनकी कक्षाओं का अनुमान लगाना हमारी पहली डिफेंस लाइन है। जितनी जल्दी हम खतरे को पहचानते हैं, उसे रोकने के लिए हमारे पास उतने ही ज्यादा विकल्प होते हैं। इसलिए एस्टेरॉयड की तलाश इतनी महत्वपूर्ण है। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है। हम इन ब्रह्मांडीय खतरों को कैसे ढूंढते हैं? शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में जो रात रात भर आसमान को स्कैन करते हैं। कैटालिना स्काई सर्वे और पैन स्टार्स जैसे प्रोग्राम बार बार तस्वीरें लेते हैं, सितारों के बीच घूमते हुए धब्बे ढूंढते हैं। जब एक नया एस्टेरॉयड देखा जाता है तो दुनिया भर के खगोल शास्त्री मिलकर उसके रास्ते को ट्रैक करते हैं। जितना अधिक डेटा वे इकट्ठा करते हैं, उतना ही बेहतर वे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या वह पृथ्वी के करीब आएगा। गोल्ड स्टोन जैसी रडार तकनीक एस्टेरॉयड से सिग्नल उछालकर उनके आकार, आकृति और गति का पता लगाती है। यह 3D जानकारी सटीक भविष्यवाणियों के लिए महत्वपूर्ण है। सारा डेटा नासा के सीनियोस जैसे कमांड सेंटरों में जाता है, जहां कक्षाओं की गणना की जाती है और खतरों की निगरानी की जाती है। अगर कोई एस्टेरॉयड जरा सा भी जोखिम पैदा करता है तो उसे एक विशेष वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है। यह वैश्विक प्रणाली हमारी शुरुआती चेतावनी अलार्म है। यह हमें कार्रवाई करने के लिए कीमती समय देती है। तलाश कभी नहीं रुकती, सतर्कता हमारी ढाल है। अगर हमें कोई एस्टेरॉयड हमारी तरफ आता हुआ मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी रणनीति काइनेटिक इंपैक्टर है। एस्टेरॉयड को रास्ते से हटाने के लिए उसमें एक अंतरिक्ष यान टकराना। नासा के डार्ट मिशन ने यह साबित कर दिया कि यह काम करता है। इतिहास में पहली बार एक एस्टेरॉयड की कक्षा बदल दी। बड़े खतरों के लिए वैज्ञानिक पास में एक परमाणु उपकरण विस्फोट करने पर विचार करते हैं, उसे उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि गर्मी और विकिरण से
उसे धकेलने के लिए। कुछ आसान विचार भी हैं। एक ग्रेविटी ट्रैक्टर अंतरिक्ष यान धीरे धीरे अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके एक एस्टेरॉयड को खींच सकता है, या लेजर सतह की चट्टान को वाष्पीकृत कर सकते हैं, जिससे समय के साथ एक हल्का धक्का लगेगा। इन सभी तरीकों की कुंजी शुरुआती पहचान। जितनी जल्दी हम कार्रवाई करते हैं, उतनी ही कम ताकत की हमें जरूरत होती है। हर योजना सालों की चेतावनी पर निर्भर करती है। साइंस फिक्शन अब साइंस फैक्ट बन रहा है। मानवता के पास अब खुद की रक्षा करने के लिए असली उपकरण हैं। चुनौती यह है कि देर होने से पहले तैयार रहें। हमारा भाग्य हमारी तैयारी में है। पृथ्वी बेखबर नहीं है। हमारा वायुमंडल अधिकांश आने वाले मलबे को जला देता है, जिससे हानिरहित शूटिंग स्टार बनते हैं। हमारे ग्रह का अधिकांश भाग महासागरों से ढका है, इसलिए कई प्रभाव शहरों से दूर होंगे, जिसमें पानी अधिकांश ऊर्जा को सोख लेगा। यहां तक कि हमारी भूगोल, रेगिस्तान, ध्रुव और गहरे समुद्र भी कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। और बृहस्पति को मत भूलना, जिसका गुरुत्वाकर्षण एक ब्रह्मांडीय ढाल के रूप में कार्य करता है, कई खतरों को पृथ्वी से दूर खींचता है। प्रकृति ने हमें रक्षा की परतें दी हैं, लेकिन हम केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड ने डायनासोर के शासन का अंत कर दिया। चिककसुलूब, मेक्सिको के पास का प्रभाव कल्पना से परे ऊर्जा को उजागर कर गया, जिससे आग के तूफान, सुनामी और एक वैश्विक शीत ऋतु आई। सूरज की रोशनी रुक गई, पौधे मर गए और खाद्य श्रृंखला ढह गई। सभी प्रजातियों का 75% गायब हो गया। डायनासोर के पास कोई चेतावनी नहीं थी, कोई विज्ञान नहीं था, कोई मौका नहीं था। हम अलग हैं। हम खतरे को आते हुए देख सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। चिककसुलूब घटना एक स्पष्ट याद दिलाती है, ब्रह्मांडीय प्रभाव पृथ्वी के इतिहास का हिस्सा है। हमारा अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम अनजान न पकड़े जाएं। सबक स्पष्ट है, तैयारी और ज्ञान हमारी सबसे अच्छी रक्षा है। हमारे पास वे उपकरण हैं जो डायनासोर के पास कभी नहीं थे। चलो उनका उपयोग करें। सभी एस्टेरॉयड एक जैसे नहीं होते। उनकी बनावट जानना रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ ढीले मलबे के ढेर होते हैं, अन्य ठोस चट्टान या धातु के होते हैं। एक काइनेटिक इंपैक्टर ठोस एस्टेरॉयड पर सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन मलबे के ढेर को तोड़ सकता है, जिससे चीजें और खराब हो सकती हैं। ग्रेविटी ट्रैक्टर या लेजर जैसे आसान तरीके नाजुक एस्टेरॉयड के लिए सुरक्षित हो सकते हैं। ओसाइरिस रेक्स और हायाबुसा 2 जैसे मिशन नमूने वापस लाते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम किससे लड़ रहे हैं। जितना अधिक हम जानते हैं, उतना ही बेहतर हम योजना बना सकते हैं। सही रणनीति हमारे दुश्मन को जानने पर निर्भर करती है। गुरुत्वाकर्षण ही एकमात्र शक्ति नहीं है जो एस्टेरॉयड को चलाती है। यारकोव्स्की प्रभाव और सौर विकिरण दबाव जैसे सूक्ष्म प्रभाव दशकों से उनकी कक्षाओं को बदल सकते हैं। जैसे जैसे एस्टेरॉयड गर्म होते और ठंडे होते हैं, वे ऊर्जा के छोटे जेट छोड़ते हैं, जिससे उनका रास्ता धीरे धीरे बदल जाता है। ये शक्तियां कमजोर होती हैं, लेकिन समय के साथ वे पास से निकलने और सीधे टकराने के बीच का अंतर हो सकती हैं। उनकी भविष्यवाणी करना जटिल है, लेकिन उन्हें समझना लंबी अवधि की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ वैज्ञानिक इन प्रभावों का उपयोग करने का भी प्रस्ताव करते हैं, जैसे एक एस्टेरॉयड को पेंट करना, ताकि उसे पृथ्वी से दूर ले जाया जा सके। इन अदृश्य शक्तियों में महारत हासिल करने से हमें ग्रह की सुरक्षा के लिए नए उपकरण मिल सकते हैं। अंतरिक्ष में सबसे छोटा धक्का भी मायने रखता है। दोस्तों, एस्टेरॉयड से खतरा सच है, लेकिन उसे रोकने की हमारी शक्ति भी सच है। इतिहास में पहली बार हम एक ब्रह्मांडीय आपदा को रोक सकते हैं। हमारी सुरक्षा सतर्कता पर निर्भर करती है। विज्ञान में निवेश करना, बेहतर टेलीस्कोप बनाना और अपनी रक्षा का अभ्यास करना। शुरुआती चेतावनी सब कुछ है। पृथ्वी की रक्षा एक जिम्मेदारी है जो हम सभी साझा करते हैं। विज्ञान और शिक्षा का समर्थन अगली पीढ़ी के रक्षकों को सशक्त बनाता है। ब्रह्मांड को समझने की हमारी क्षमता
हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डायनासोर गायब हो गए क्योंकि वे इसे आते हुए नहीं देख सके। हम देख सकते हैं। हमारा भविष्य, हमारी पसंद, हमारे विज्ञान और इस नीले ग्रह की रक्षा करने की हमारी इच्छा से लिखा जाता है। चलो इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।